नमस्कार, 12 की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। और बता दें आपको, तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए मुजरा तक आ गए, सामाजिक संरचना पर चोट मत कीजिए। बिहार में की झूठी और आधारहीन और तथ्यहीन बातें। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनावी भाषण आपकी राजनीतिक सोच का प्रतिबिंब। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंबा चौड़ा एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने संविधान और आरक्षण समेत कई मुद्दों को उठाया है। यह पत्र उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप भैंस मंगलसूत्र के रास्ते होते हुए अब मुजरा तक की शब्दावली पर आ गए हैं और अब आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप अपने पद की गरिमा का ख्याल रखें, विमर्श को ऊंचा रखेंगे। तेजस्वी ने पत्र में आगे लिखा है कि आप लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने के बजाय एक संघर्षरत 24 वर्षीय युवा को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। क्या आप ऐसी धमकियां देकर संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन संविधान देश की सामाजिक संरचना और उसके ढांचे पर अब और हमला मत कीजिए। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि आप बिहार आए और यहां आकर आपने बहुत ही झूठी, आधारहीन और तथ्यहीन बातें की। आपसे अब ऊंचे विमर्श की अपेक्षा नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा कि एक विशाल हृदय वाले देश के प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए। आप खुद ही सोचिए। आरजेडी नेता ने पत्र में लिखा कि जब हम बिहार में सरकार में आए तो हमने सरकार में आते ही राज्य के खर्चे पर जातिगत सर्वेक्षण कराया और आगे लिखा कि प्रधानमंत्री जी, हमने उस आरक्षण के आलोक में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ाया और आपसे बार बार गुजारिश करते रहे और हाथ जोड़कर मांग करते रहे कि इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मूलतः आप पिछड़ा और दलित विरोधी मानसिकता के हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, अब लगातार विपक्ष आरोप प्रति आरोप का दौर जो है वो लगातार जारी है और प्रधानमंत्री के मुजरा वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। इस पूरी खबर को लेकर अब तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है उत्कर्ष? बिल्कुल नैना, देखिए बीते दिन देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर थे, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं आरजेडी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले इन्होंने जमीन ली है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिसको लेकर आज तेजस्वी यादव ने एक खुला पत्र देश के प्रधानमंत्री को लिखा, जहां पर कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। जहां पर सबसे पहले आरक्षण को लेकर कहा है, उन्होंने सरकारी नौकरी को लेकर कहा है और जातीय गणना को लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस तेजस्वी यादव ने किया है। कहा कि 9वीं अनुसूची में हमने आरक्षण के बाद जो दायरे बढ़ाए उसको भी आपने नहीं डाला और आप जब भी बिहार आते हैं तो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण बनाया उसको खत्म करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इशारों में प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे, जो आरक्षण की धारा 15-16 है उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आज पत्र तेजस्वी यादव ने लिखा है, इससे ये साबित होता है कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी कर रहे हैं और उन पर कई आरोप जो है वो संविधान को लेकर लगा रहे हैं। उत्कर्ष, वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है और एक तो मंगलसूत्र वाले उनके बयान को लेकर भी उन्होंने पलटवार किया है और साथ ही साथ मुजरा वाले बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। और ये अब कैसा राजनीतिक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है उत्कर्ष? अब बिल्कुल देखिए, जब आमतौर पर बिहार की बात होती है तो जातीय फैक्टर सबसे पहले काम आता है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने ये जातीय फैक्टर और साथ ही साथ कह सकते हैं कि रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के उन बयानों को ढूंढ कर निकाला जिससे कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर जो है वो बीजेपी के तरफ ना जाए, चाहे वो मंगलसूत्र को लेकर बयान हो या फिर इस तरीके के और बयान हो। तेजस्वी यादव छठे चरण के मतदान के बाद ऐसी जगहों को लेकर कहीं ना कहीं आक्रामक हो रहे हैं जो शहरी क्षेत्र है। देखिए 7वें चरण में अगर बिहार की बात की जाए तो पटना में चुनाव होने हैं, इसके अलावा कई शहरी क्षेत्र है जो पटना से सटे हुए हैं, वहां पर चुनाव होने हैं। तो वहां पर क्या मुद्दा सेट किया जाए, इसको लेकर अब तेजस्वी यादव जो है वो प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि इस तरह के बयानबाजी जो है विपक्ष और आपस में एक दूसरे को वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव के इस लंबे चौड़े लेटर के बाद और किसी की प्रतिक्रिया सामने आई है?
और बिल्कुल देखिए, तेजस्वी यादव के पत्र के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, चाहे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हो। उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो जमीन लेकर नौकरी देते हैं उन पर कार्रवाई होगी। वो किसी तरीके का पत्र लिखे, इससे बीजेपी लड़ने वाली नहीं है। वहीं सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि जो जमीन लालू यादव ने लिखवाई थी वो महज पटना एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सारी चीजें जनता जानती है। आप कोई भी पत्र लिखे, कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित है ना। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने सरकार बनते ही 17 महीने में बहुत कुछ किया, जाति आधारित जनगणना भी करवाया और कई लोगों को नौकरी भी दी। लेकिन आपने अब तक क्या किया? और आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं और इस तरह के बयानबाजी करना आपको शोभा देता है? अब बिल्कुल है ना। देखिए, हमने पहले भी बताया कि जो 17 महीने का कार्यकाल तेजस्वी यादव का रहा, उसमें 2 मुख्य मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव इस बार के चुनाव में है। एक 17 महीने में दिए गए रोजगार को लेकर और जातीय गणना को लेकर। ये वही जातीय गणना है जिसको लेकर लगातार बिहार में सवाल हो रहा था कि जातीय गणना होता है तो लोगों का आरक्षण दायरा जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि आरक्षण दायरा भी बढ़ाया गया और 9वीं अनुसूची में डालने की बात भी कही गई। और इसी दोनों मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव इस बार चुनाव में है और सवाल जो है वो प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आपने 10 साल के कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार दिया। और जो आरक्षण की बात आप खत्म करने की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, क्या इन मुद्दों पर आप वोट लेंगे? ना। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष।